सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। श्री रामचरितमानस बालकांड का 14वें चौपाई से फिर हम आगे चौपाई सहित हिंदी अनुवाद आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और जो है सभी के लिए हिंदी और चौपाई के साथ हम समझाने का जो रामचरितमानस के द्वारा चौपाई के द्वारा हिंदी अनुवाद की गई है, उसी के आधार पे हम आप सभी को सेम ठीक वैसे ही समझाने का प्रयत्न करेंगे जैसे चौपाई का हिंदी बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले सभी को राम राम और जो है सभी को जय श्री राम। इस जो है रामचरितमानस के जो है बालकांड के चौपाई जो है सभी लोग प्रतिदिन अपने घर में सुने। इससे आपके जीवन में खुशहाली और जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियाँ आ रही हैं, इससे निश्चय ही दूर होगी। और जो है इससे आपके जीवन में एक नए जो है उमंग के साथ अच्छे मार्ग प्रशस्त के तरफ, एक अच्छे मार्गदर्शन की तरफ आपका जो है जीवन एक नए मार्ग के साथ व्यतीत हो और भगवान श्री राम की सभी को भक्ति प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर जानकारी आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे और जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। सरल कपीत कीर्ति विमल सोई, आदर आदर ही सुजान, सहज बैर बेसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। सो न होई बिनु विमल मति, मोही मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि गोविंद रघुवर चरित मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुर चिलकी, मोह पर हो कृपाल। बंद्यौ मुनिपद कंजु रामायण जेहि निरमय सखर सुको, मल मंजु दोष रति दूषण सहित, बदहु चारित वेद भव बागद बोधित सरिस, जिनहि न सपने खेत बर न तरग बर विशत जसु, बदहु विधि पद रेणु भव सागर जेहि दीन जह, संत सुधा सति धेनु प्रकट खल, विष बारुणी। विबुध विप्रबुध सहज चरण बंदी, कहूँ कर जोग, होय प्रसन्न पुर बहु, सकल मंजू मनोरथ मोर। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कहते हैं कि चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिससे सुन करके शत्रु भी स्वाभाविक ही बैर को भूल करके सराहना करने लगे। ऐसी ही कविता बिना निर्मल शुद्धि की होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिसमें मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक को जो है विनती सुन करके और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों में वंदना करता हूँ,
जिन्होंने रामायण की रचना की है और जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण है राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों का वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रजत की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है और जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता ब्राह्मण पंडित यह उन सबके चरणों का वंदना करके हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर के मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। यानी तुलसीदास जी जो भी जीव जंतु ब्राह्मण मानव इत्यादि हैं उन सब का वंदना क्षमा याचना करते हुए अपने रामचरितमानस का जो है लेखन किया था, यानी वर्णन किया था, रामचरितमानस का रचना की थी। अब चलिए आगे जो है चौपाई में देखते हैं कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं। पुनि बदहु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। गुर पीतु मातु महेत भवानी, प्रणऊ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। सो उमेत मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल सूला। सुमेरि शिवा शिव पाय पसाओ, बरनउ राम चरित्र चाओ। बनेति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलई मनहु सुराति। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहि सुनहि समुझि सचेता। होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर मैं सरस्वती और देवनंदिनी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी जो गुण और यश कहने और सुनने में अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को भी मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं और दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती कलियुग को देख करके जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी
दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पा करके मैं चाव भर चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी को की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बुझ करके कहे सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचरित्र के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाओ तो फुर होई जो कहूँ सब भाता भने तु प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच में प्रसन्न हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदेउ अवधपुरी अति पामनी सरजू सरे कली कलुष नतावनी प्रणव पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभुई न थ्योरी। श्यनीद अग घोष नसाए लोक विशोक बनाए बसाए बंदेउ कौशल्या दिशि प्राची किरति जासु सकल जग माची। प्रगट जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुगध खल कमल तुषारु। दशरथ राहु सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करम प्रणाम करम न बानी करम कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भव विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। फिर जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलियुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की जो है वंदना करता हूँ। फिर श्री अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। जिन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बना करके अपने लोक धाम में बता दिया। मैं उस कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले की समान श्री रामचरित्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए उस रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मान करके मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र सेवक जान करके वे मुझ पर कृपा करें जिनकी रच करके ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के श्री दशरथ जी को वंदना करता हूँ जिनके रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग कर दिया। बंदेउ अवध भुवाल सत प्रेम जेहि राम पद बिछुड़त दीन दयाल प्रियतनो तृण इव परिहरहूँ। प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण तनेहु। जो भोग राख्यऊ गोई राम बिलोकत प्रकट सोई।
प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाय न भरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबध मधुप इव तजै न पातु। बंदेव लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगवत सुखदाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयं जस जाका। शेष सहस्र तीस जग कारण जो अवतरम भूमि भय तारन। सदा सो सानुकूल सो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपु सुदन पद कमल नमामि सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनव हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुड़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों, मैं सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों में भौरे की तरह लुभावना हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों के सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश और पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुए हैं, जो हजारों सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों को खाने कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पे सदा प्रसन्न रहें। श्री सत्यनारायण जी को चरण कमलों का प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर और सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जात हृदय अगार वसई राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपते ऋक्ष निशाचर राजा अंगादि जे किस समाजा। बतऊ तब के चरण सुहाए अदम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते। बतऊ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भरत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणव सभई धरणी धर सीता करो कृपा जन जान मुनीता। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल नाओ जास कृपा विमल मति पायऊ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बदनु सबलायक। राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक। मैं बानरों के राजा सुग्रीव, वृक्षों के राजा जामवंत जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद आदि जितना भी बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों को मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों का वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भी
भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं। मैं धरती पर सिर टेक करके उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझ पर अपना दास जान करके कृपा करें। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कर्ण नयन धनुष बाणधारी भक्तों के विपत्ति नाश करते और उनके सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों का वंदना करता हूँ। गिरा अगत जल बीच सम कहित भिन्न भिन्न, बदेऊ सीता राम पद जिन परम प्रिय खिन। बदेऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृतान भान हिम कर को। विधि हरमय वेद प्रणाथो, अगुण अनुपगुण निधातो। महामंत्र जोई जपत महेतु, काति मुक्ति हेतु उपदेतु। महिमा जातु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयऊ शुद्ध करी उलटा जापू। सहत नाम सम सुनी शिवबानी, जप जेय पिय संग भवानी। हरते हेतु हेरी हरही को, किए भूषण बिनु भूषण को। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमी को। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, इन श्री सीता जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाण अग्नि भानु सूर्य और हिम कर चंद्रमा का हेतु अर्थात ग आ और म रूप में बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण हैं, निर्गुण उपमा रहित और गुणों की भंडार हैं। जो महामंत्र है, जिन्हें महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करके पवित्र हो गए और श्री शिव जी के इस वचन को सुन करके ही एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान हे पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय को ऐसी प्रीति देख करके श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप प्रतिवत्ताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना दिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्णन ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। इस तरह से तुलसीदास जी सभी को प्रणाम करते हुए और सभी की चरण वंदना करते हुए जो है बाल कांड का शुरुआत करने से पहले सभी का वंदना करते हैं और जो है उसके बाद से रामचरितमानस का वर्णन करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे यह वीडियो सभी को पसंद आएगी।
जो है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करते हुए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और भगवान श्री राम के लिए एक जो है लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।